दिलीप सिंह गुर्जर साहब जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुबोध स्वामी जी के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक ज्ञापन दिया गया श्रीमान कमिश्नर महोदय, श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम, जिसे भाजपा समर्थित दूध संचालक अविनाश जाट की दुकान को सील करने के संबंध में हुई बहस को राजनीतिक दबाव कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद भरावा व अन्य पर झूठे आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के संबंध में निष्पक्ष जांच कर प्रकरण निरस्त किए जावे। वहीं महत्वपूर्ण कांग्रेस नेता श्री रणछोड़ त्रिवेदी और भरत शर्मा पर भी झूठा प्रकरण दर्ज हुआ, उसको निरस्त किया जाए। क्रोध हुसैन आंदोलन की खासियत चल रहे लॉकडाउन का सभी राजनीतिक दल आम जनता पूर्ण समर्थन कर रही है। यह तक कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए शासन प्रशासन शक्तियों को भी सहन कर रही है, जिससे कि क्षेत्र में कोरोना संक्रमण सुरक्षित रहे। जब क्षेत्र कोरोना से सुरक्षित रहा है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ड्यूटी कर रहे अधिकारी के माध्यम से अपने विरोधी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कई भाजपा समर्थकों की दुकानें संचालित होती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने के बाद भी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि गरीब व्यापारियों पर प्रशासन द्वारा सख्ती से कार्य किया जा रहा है। प्रशासन को चाहिए कि सभी को निष्पक्ष रूप से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराना चाहिए। कृपया निम्न बिंदुओं द्वारा आपका ध्यान आकर्षित है। तहसीलदार महोदय द्वारा अवनीश जाट की दुकान सील की गई थी, उसको खुलवा कर पुनः जांच कर ली जाए तो वह दूध उपलब्ध नहीं मिलेगा, क्योंकि जाट उस समय दूध का धंधा नहीं कर रहे थे, दूध की बंदी का कार्य करते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाए तहसीलदार महोदय द्वारा दोषपूर्ण कार्रवाई की गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि भाजपा समर्थित दूध संचालक अविनाश जाट की दुकान को सील करने के संबंध में बहस को राजनीतिक दबाव कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद भरावा अन्य और झूठे अपराधी प्रकरण दर्ज करने के संबंध में निष्पक्ष जांच कर प्रकरण निरस्त किया जाए कि आदेश प्रदान करने का कष्ट करें। बहुत ही दिलीप सिंह गुर्जर, सुबोध स्वामी। विधायक महोदय ने और आदरणीय सुबोध स्वामी जी ने एक ज्ञापन दिया है, घटना खाचरोद की है, जिसमें वहाँ के तहसीलदार द्वारा वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष श्री गोविंद जी भरावा और डेयरी संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया गया है। तो उसके विरोध स्वरूप आपने ज्ञापन दिया है कि उसकी जांच की जाकर इसमें कार्रवाई की जाए। तो माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय कमिश्नर महोदय के नाम पर एक ज्ञापन है। मैं यहाँ से कलेक्टर सर और कमिश्नर सर को ये आवश्यक कार्रवाई के लिए ज्ञापन भेज दूँगा, जैसा मैंने माननीय विधायक महोदय को भी आवश्यक किया कि मैं इस ज्ञापन को आगे भेजकर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करूँगा। थैंक यू। सबको विदित है कि कोरोना महामारी में प्रदेश का, नगर का जन राजनीतिक देश भावना से ऊपर उठकर इस महामारी को हराने में जी जान से जुटा हुआ है। हाल ही में जो खाचरोद में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हमारे गोविंद जी भरावा के साथ में राजनीतिक देशता के चलते और राजनीतिक दबाव में झूठा प्रकरण दर्ज किया, उसके विरोध में आज हम माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष कमिश्नर महोदय और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन इनके द्वारा देने आए हैं। गोविंद भरावा जी के घर के पास में एक डेयरी दूध की दुकान है और दूध की दुकान में वहाँ पर सफाई का कार्य चल रहा था। उस सफाई के कार्य को वहाँ के खाचरोद तहसीलदार मैडम द्वारा ये बताया गया कि दूध बेचा जा रहा है और उसको सील कर दिया गया। गोविंद भरावा जी की इतनी गलती थी कि उन्होंने ये बोल दिया कि मैडम ये जो दुकानदार है ये सफाई कर रहा है, ये दूध नहीं बेच रहा है। सत्ता पक्ष के लोगों को ये नागवार गुजरा। उनको ऐसा लगता है कि इस तरह की हीन हरकतें करके प्रकरण दर्ज करवा कर वो जनता की जो आवाज़ विपक्ष के नाते कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता बुलंद कर रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। आपकी ऐसी हरकतें हमारा मनोबल बढ़ाती है, हमारे एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाती है कि जनता के हित की लड़ाई हम तन मन धन से लड़ेंगे और उनके हक की आवाज़ हम उठाएंगे। गोविंद भरावा जी के साथ में जो कार्रवाई की है द्वेषतापूर्वक 7 बजे की घटना है और आप सबको मालूम है कि जो लोग तहसीलदार महोदया है वो स्वयं कानून की जानकार है, कानून जानती है। अगर 7 बजे की घटना और उनके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ होता जैसा कि उन्होंने बाद में इस घटना को एक पूरा षड्यंत्र का मोड़ देकर उस पर प्रकरण दर्ज करवाया, तो निश्चित मानिए कि 7 साढ़े 7 बजे ही प्रकरण दर्ज होता। 3 घंटे का समय लिया गया। 10 साढ़े 10 बजे बाद जाकर पुलिस प्रशासन खाचरोद ने गोविंद भरावा जी और उनके अन्य साथियों पर प्रकरण दर्ज करा, जो निश्चित निंदनीय है।
लोकतंत्र में इस तरह की हरकतें स्वच्छ लोकतंत्र को आघात पहुंचाती है। लेकिन हम फिर एक बार आपको आगाह करना चाहते हैं प्रिंट मीडिया के सामने के माध्यम से कि इस तरह की हरकतों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम जनता की आवाज़ के लिए हर तरह से तैयार और तत्पर रहेंगे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद भरावा के खिलाफ जो प्रकरण दर्ज किया गया है, निश्चित रूप से पूरे नागदा खाचूत की क्षेत्र की जनता शासन के लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रही है। पूरे क्षेत्र की जनता, चाहे सभी राजनीतिक पार्टियां उसमें सहयोग प्रदान कर रही है। परंतु अब ये जिस प्रकार से देखने में आया है, ये लॉकडाउन के शक्तियों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति अब पुनः प्रारंभ हो गई। जब लॉकडाउन खत्म होने पर आया तो अब उसको किस राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जाए, ये इस बात का द्योतक है। भारतीय जनता पार्टी समर्थक अविनाश जाट, जो दूध की दुकान का संचालक है, तहसीलदार मैडम उसकी दुकान पर ही शटर उसका कर उसको खोला, वहाँ पर कोई दूध पाया नहीं गया। यदि प्रशासन चाहता है कि यदि ये सच्ची घटना है तो एक बार पुनः सील को खोल के देख ले, यदि उसमें कहीं दूध उपलब्ध हो गाँव उस दुकान में तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ प्रकरण बनना चाहिए। इतना सब कुछ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष पास में ही उनका घर है, तो उन्होंने यही कहा कि भैया मैडम हमारा कोई इसमें कोई वो रोल नहीं है, ये राजनीतिक रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी के का कार्यकर्ता है, हम कांग्रेस कार्यकर्ता, फिर भी हम मानवता के नाते हम आपसे कह रहे हैं कि अब इसकी दुकान को सील नहीं करें, इसको दंड जुर्माना कर दें। तो निश्चित से मैडम शायद उनके पति भी साथ में थे, तो उनके हमको निश्चित से ठेस पहुँची होगी। परंतु उन बातों यदि उन्होंने कुछ करा होता तो पुलिस विभाग के सब अधिकारी लोग भी उनके साथ में थे, चाहते तत्काल गिरफ्तार करके उनको कर लिया जाता। परंतु रात को 10 बजे उन्होंने 188 के कार्रवाई अविनाश जाट पे एक कार्रवाई करवाई, एक प्रकरण बनवाया सिर्फ, और दूसरे प्रकरण में शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण, इन 3 में मतलब जिसके पीछे घटना थी उसको शासकीय कार्य के प्रकरण से दूर कर दिया गया। परंतु जो कांग्रेस के कार्यकर्ता 2 कार्यकर्ता नहीं थे, उनका नाम भी उसमें जबरन घसीटा गया। तो निश्चित से इस घटना की हम निंदा करते हैं। प्रशासन विधायक होने के साथ हमारा अंग है, यदि कोई गलत काम होता तो हम प्रशासन के साथ बिल्कुल भी निश्चित, हमें भी लगातार कई शिकायत आती है, परंतु प्रशासन के अधिकारी लोग लगातार इस बात के लिए पूरी दिन रात अपनी जानों की परवाह करने लगे हैं। तो निश्चित रूप से उनका मनोबल भी बढ़ाना हमको आवश्यक है। परंतु जाति का विरोध करना भी आम जनता भी हमारी जनता के हित की रक्षा करना भी हमारा दायित्व कर्तव्य है। तो निश्चित से हम इस घटना की कमिश्नर और कलेक्टर साहब इसकी जांच कर लें। और मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है कि ये कोरोना महामारी गंभीर घटना, उसको सबको सहयोग लेके साथ लेके इस काम करने की आवश्यकता है। यदि कोई गलती करता है उसको डांटे, डरा धमका दे, उस पर झूठे प्रकरण कायमी करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। अभी पूर्व विधायक जी बोल रहे थे कि हमने बहुत ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐसा काम करा, तो निश्चित रूप से वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और आपके जो ब्लॉक अध्यक्ष है, यहाँ के मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने तो पास बनाने के लिए झगड़ा प्रभारी सीएमओ के खिलाफ तो उसका शब्दों का उपयोग किया था। निश्चित सबको अपने अपने गिरवे में झाँक लेना चाहिए, कौन कितना क्या है। परंतु मेरे प्रशासन से भी अनुरोध है, सब अधिकारियों से, कि लॉकडाउन का पालन निश्चित रूप से होना चाहिए। हम भी उसका समर्थन करते हैं और निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। अभी के राजनीतिक दृष्टि से पूरा काम हो रहा है, हम चाहते हैं पूरा निष्पक्ष रूप से पूरा इसका कार्य होना चाहिए। और इस घटना की हम निंदा करते हैं। कलेक्टर कमिश्नर से हम मांग करते हैं कि इस पर निष्पक्ष रूप से जांच करें। आज भी उसकी सील खुलवा के देख ले, यदि कहीं दूध का वहाँ मिल जाए तो वो गोविंद भरावा ये दोषी है। परंतु निश्चित रूप से कहीं न कहीं षड्यंत्र है, इसकी हम निंदा करते हैं।